डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं। डॉक्टर कौल, एक सवाल आपसे इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सिर्फ यूके की फ्लाइट्स पर ट्रैवल बैन लगा देने से ही ये वायरस रुकेगा नहीं। मुमकिन है कि कहीं और किसी और मुल्क से ये वायरस जो है वो हमारे यहाँ दाखिल हो जाए, हमारे यहाँ दस्तक दे दे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अमेरिका से ही फैला हो ये वायरस। इसको लेकर वहां पर किस तरह की खबरें हैं और किस तरह से आप लोग जूझ रहे हैं इन तमाम जानकारियों से? देखिए, पहले तो मैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट क्लियर कर दूं रिसर्च बेस्ड। जी, काफी रेप्यूटेड जर्नल है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, दिसंबर में उनका आर्टिकल आया है जिसने दिखाया है कि 3 लीडिंग कंटेंडर वैक्सीन के फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, तीनों वैक्सीन T सेल इम्यूनिटी और B सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको पता है फाइजर की एफिकेसी 95%, 97% के बीच में है और मॉडर्ना की 94.5 है और कंबाइंड एफिकेसी एस्ट्राजेनेका की 70% है। कॉमन फ्लू शॉट जो हम देते हैं 65-60 के करीब एफिकेसी होती है। तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों वैक्सीन काफी कारगर रहेंगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये वायरस जब भी मल्टीप्लाई होता है और खास तौर पे जब बड़े मात्रा में मल्टीप्लाई होता है, एरर्स का, जेनेटिक चेंजेस का एक चांस मिलता है। तो एज अ कंट्री यूके से जो फ्लाइट्स अभी बैन किए हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात सही है क्योंकि ये नवंबर में 25% था लंदन का, अभी जाके ये 60% के करीब हो चुका है। ये तब से फैल रहा है। इंडिया के अंदर बहुत अच्छा चांस है कि आ गया हो डायरेक्टली लंदन से या किसी और यूरोपियन देश से। जैसे कि अमेरिका के अंदर वुहान वायरस बेसिकली यूरोप से आया था। हमने खुद अपनी मिस्टेक से लर्न किया है और सफर किया है, हजारों लाखों लोग मर गए इस चक्कर। तो ये जानना जरूरी है कि इस टाइम भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप एज अ सिटीजन अपने आप को बचा सकते हैं क्योंकि ये वायरस का मोस्ट ऑफ द टाइम, हम अब जो लेटेस्ट स्टडीज आ रही हैं वो दिखाती हैं कि ड्रॉपलेट से लगता है। और ड्रॉपलेट आपको तब तक नहीं लगेगा जब तक आप अपना मुंह कवर रखेंगे और दूसरा आदमी मुंह कवर रखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा, हैंड वॉश करेगा। देखिए, वायरस में चेंजेस आएंगे, लेकिन इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मतलब बीमार होना या मृत्यु होना, उसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन्फेक्टिविटी का डिफरेंस है। मतलब क्या होता है जानना जरूरी है। अगर किसी स्ट्रेन की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और एक क्राउडेड प्लेस में वो घुस जाए, तो 70% ज्यादा लोगों को बीमार करेगा। जैसे दिल्ली के बाद प्रदर्शन चल रहे हैं तो हॉस्पिटल्स भर जाएंगे, आपके आईसीयूज भर जाएंगे। ये जानना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट लोगों को सोशल गैदरिंग इस टाइम सोच समझ के करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट बाद में कर लें, पहले अपनी जान बचा लें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।